हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग घटना चक्र देख रहे हैं। घटना चक्र में इंडियन ज्योग्राफी, जिसका आज ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद केवल एक टॉपिक और आएगा और उसी के साथ जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है उसमें जो भी आर ओ घटना चक्र जनरल नॉलेज में दिया था सब हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ एक दो वीडियो में आपको जो नोट्स दिए हैं वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो लगातार बने रहिए। चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। आज हम लोग उद्योग से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। एक टॉपिक और है, तो चलिए देखते हैं। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिएगा मन करेगा तो, और फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मगर चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। ऑप्शंस देखें, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी आसनसोल या फिर भद्रावती। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो देखिए बोकारो आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो बोकारो है और ये जो दुर्गापुर है और ये जो कुल्टी आसनसोल है, ये सभी आप देखेंगे ना तो किसके नज़दीक मिल जाएंगे? तो कोयला क्षेत्र के आसपास मिल जाएंगे। जबकि जो भद्रावती कर्नाटक का है ना, ये आप देखिए कि कोयले के आसपास नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो अपना डी वाला हो जाएगा। अब देखिए जो कर्नाटक है ना उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और वो किसके लिए फेमस है? तो वे धात्विक खनिज के लिए फेमस है। जबकि आप देखिए जो मतलब कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं उसमें आपको कोयला मिलता है, और कोयला भी एक खनिज है लेकिन वो धात्विक खनिज कुल मिलाकर के नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डी वाला, भद्रावती। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है ना उसका महत्व क्या है। ऑप्शंस देखें। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी ना मिलाने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं, एक साइड जो है कोरबा लिखा रहेगा, एक साइड छत्तीसगढ़ लिखा रहेगा, और भी कई ऑप्शंस दे देंगे, दुर्गापुर, बोकारो, भद्रावती, आसनसोल, और साइड में स्टेट्स के नेम दे देंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मतलब कि आपको उद्योग क्षेत्र मिल रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है इसका महत्व क्या है। तो ये आपको याद रखना है पहले कि छत्तीसगढ़ में है कोरबा। मतलब कोरबा को आपसे मतलब वैसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि बताओ कहाँ पे है। ऑप्शंस देखें, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण छत्तीसगढ़ का कोरबा, और कह रहे हैं तांबा उद्योग के या कारण, या अभ्रक के कारण, या फिर इस्पात उद्योग के कारण। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ना ये एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको एक संयंत्र मिलेगा एल्यूमिनियम का, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बाल्को। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है जो कि इसके पहले जो प्री हुआ था ना उसमें पूछा गया था 2021 में जो हुआ था। मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, बाल्को, हिंडाल्को और जो कोको हैं सबको ले करके, और आपसे दरअसल एग्जैक्टली पूछ रहे थे कि चलो बताओ अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो आप याद रखिएगा कि अपने उत्तर प्रदेश में भी एक एल्यूमिनियम जो है फैक्ट्री है, वो कौन सी है? वो है भैया हिंडाल्को। कौन सी? हिंडाल्को। और ये कई बार पूछा है, नॉट इवन आर ओ। आप देखें कि यूपी पीसीएस का जो अपर प्रीलिम्स होता है ना उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो हिंडाल्को है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और कहाँ पे है? तो सोनभद्र के रेणुकूट में है। कहाँ? तो सोनभद्र के रेणुकूट में आपको मिल जाएगा। और इसको ना एल्यूमिनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? रेणुकूट को। ठीक है, तो रेणुकूट सोनभद्र में है। यहाँ पे आप देखिए हिंडाल्को है, और हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका जो है मतलब जो रेणुकूट है उसे एल्यूमिनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन, ये पुराना क्वेश्चन है तो उस टाइम का आंकड़ा पूछा जा रहा है, लेकिन आज भी स्थिति वैसी की वैसी बनी है। पहले भी भारत जो है ना दूसरे स्थान पे था सीमेंट के उत्पादन में, आज भी वही स्थिति बनी है, तो दूसरा हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग ना जो आर ओ में प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम अपने इसी चैनल पे बोर्ड पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है हमने, आप उन क्लासेस के साथ जुड़ करके भी अपना जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, कर लेंगे।
पहली सूची में आप देखिए विशाखापत्तनम, मुरी, गुड़गांव यानी जिसको गुरुग्राम कहा जाता है, और पनकी ये दिया हुआ है। दूसरी साइड पोर्ट निर्माण, एल्यूमिनियम, मोटर गाड़ियां और उर्वरक दिया हुआ है। और आपसे कह रहे हैं कि चलो मैच करो, तो चलिए कर लेंगे मैच। देखिए विशाखापत्तनम जो है ना वो पोत निर्माण के लिए ही जाना जाता है, तो ये बात तो सही है। मुरी एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, ये बात भी सही है। गुरुग्राम जो कि जिसे गुड़गांव कहा जाता है ये मोटर गाड़ियों से संबंधित है, और पनकी उर्वरक केंद्र है। तो ये सभी के सभी एकदम मैच किए हुए हैं, अर्थात 1 2 3 जहाँ पे दिया होगा 1 2 3 4 वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है? सी वाले में, ठीक है। सही उत्तर क्या है? 1 2 3 4 सभी आपस में सामने सामने मैच हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। अब जरा दरअसल ये उत्तर प्रदेश का है, इस वजह से यूपी स्पेशल के लिहाज से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। फूलपुर उत्तर प्रदेश, हजारी गुजरात या पश्चिम बंगाल या बिहार सीवान, तो ये सब नहीं है, पहला ठीक है, यानी कि फूलपुर उत्तर प्रदेश। कौन कौन देखा हुआ है? मैंने देखा हुआ है, दूर से हालांकि देखा है। तो देखिए फूलपुर जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, ये भारत का सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। 3 नवंबर 1967 को इसको स्थापित किया गया था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव के द्वारा, अर्थात इफ्को के द्वारा, ठीक है। और ये देखें कि इफ्को की फूलपुर इकाई में अमोनिया और यूरिया यूनिट कब लगी, तो जो अमोनिया की इकाई है 1981 में, और यूरिया की जो इकाई है ना 1997 में स्थापित की गई थी। और कौन कौन 1997 में पैदा हुआ था ये मुझे कमेंट करके जरा बताए। तो इफ्को की अन्य इकाइयां कलोल, कांडला, आंवला और पारादीप में भी आपको मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्टार्ट हुआ। ऑप्शन देखें, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है ना उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मतलब कपड़ा उद्योग के कारण ही। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो पहला वाला हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का फोर्ट ग्लास्टर। लेकिन ये उस टाइम पे जब बनाया गया, मतलब स्टार्ट किया गया, तो सफल नहीं रहा। आगे चल करके 1854 में बॉम्बे अर्थात मुंबई में पहला जो सफल सूती कारखाना है ना वो स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कवासजी नानाभाई डावर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें। और वीडियो ना अगर पसंद आ रहा हो ना तो लाइक वाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कहना है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। ऑप्शन देखें, पानीपत। अब कलर हो गया तो ये मत सोच लीजिएगा पानीपत ही है, क्योंकि वो गलती से कलर हुआ है, हमने जानबूझ के उसको नहीं किया। सोनीपत, चंडीगढ़ या लखनऊ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भले ही गलती से हुआ है लेकिन उसको भी पता था कि यही उत्तर होना, इसी वजह से गलती हुई थी। तो ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पानीपत। और देखिए आरओ एग्जाम जो हुआ था 2016 वाला, और ये जो 2016 का एग्जाम है ना ये कब हुआ था? 2020 में हुआ था। अब जब आप इसके ना करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप उनको देखेंगे, और अगर आपने 3-4 साल से थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर का मतलब ध्यान रखा हुआ है तो आपको समझ आएगा कि अरे यार ये करंट अफेयर तो बड़ा नज़दीक का पूछा गया है क्वेश्चन में, और 2016 का पेपर है। तो मुझे भी पता चला भैया कि 2016 का जो पेपर है ना 2020 में हुआ था। तो अगर आप लोगों में से किसी को ना पता हो तो जाने रहिए। जैसे 2023 का जो पेपर है वो 2025 में हो रहा है, तो ऐसे ही उस टाइम पे भी तो री एग्जाम ही हुआ था ना। तो देखिए भारत को निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पे पहला कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था। तो पानीपत में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी, 29 नवंबर 2013 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। और किसने लगाया था ये भी देख लीजिए, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा लगाया गया था। कह रहे हैं कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस देखिए, जामनगर, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी बताया हुआ था, जो मतलब कि तेल होता है ना, कच्चा तेल उत्पादन करने के लिए, तो वो अंकलेश्वर गुजरात में है, इसके लिए फेमस है, ठीक है। जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाती या फिर तांबे, आपको बताना है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित है। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हमने देख ही लिए हैं, इसका उत्तर डायरेक्ट देखिए जामनगर हो जाएगा, ठीक है। तो जामनगर जो है ना ये आपको गुजरात में मिलेगा, और पेट्रो रसायन के उत्पादन का ये सबसे बड़ा केंद्र है। अगले में कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है। तो इन सब में देखिए जामनगर, पारादीप, डिगबोई या फिर तातीपाका। तो इसका भी जो उत्तर है ना वो ए ही हो जाएगा, अर्थात जामनगर। तो भारत में सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है वो भी जामनगर में है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
किसके द्वारा इसको लगाया गया है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। और 2 तेल शोधनशालाएं स्थापित की गई हैं, कब कब, एक तो 1999 और दूसरा 2008 में। इनकी उत्पादन क्षमता भी आपको बता दिया गया है 35 मिलियन मीट्रिक टन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सामने दिया है कोटा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सामने दिया है उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची, या मतलब इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड दिल्ली। तो चलिए इसको आपको मैच करना है दरअसल, तो चलिए कर लेंगे मैच। कह रहे हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये तो आपको मिल जाएगा दिल्ली में, ठीक है, कहाँ मिलेगा, दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ मिलेगा, तो जिंक उनके से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, ये आपको राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो राजस्थान का या तो ये कोटा होता है या तो जयपुर, तो इसका होगा क्या, मतलब कि कोटा होता है या फिर उदयपुर। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपको उदयपुर में मिलेगा। फिर देखें हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ मिलेगा, तो ये झारखंड के रांची में मिल जाएगा। और फिर एक ही बचा है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में है, ठीक है। मैच करिए, तो पहला का क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। पहले का 4 कहाँ दिया हुआ है, 2 जगह दिया है, तो इन दोनों को पहले ही निपटा देना चाहिए। फिर देखिए दूसरे का 2 कहाँ दिया है, दूसरे का 2 1 में दिया है, तो ये भी निपट गया। उत्तर देखिए सी वाला निकल के आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो रख सकते हैं, हालांकि आपको PDF मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या है कि एक साइड राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी दिया हुआ है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, मतलब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, और तंबाकू अनुसंधान संस्थान। खूब पूछा गया है आलू तंबाकू, ठीक है। तो अब देखिए इस साल भी जो जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें भी अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओहो, ये क्या हो गया, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए इसका जो है हम लोग मैच कर लेंगे, तो कुछ पता हो या ना पता हो, भैया चावल वाला तो हम सबको पता होता है, हालांकि इसमें चावल तो पूछा नहीं है, तो चावल हम बता क्यों रहे, आगे दरअसल पूछा होगा। तो देखिए आलू अनुसंधान संस्थान आपको शिमला में मिल जाता है। इसको हमने ना दरअसल एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करके रखा हुआ है। कटक और मतलब कि उड़ीसा का जो कटक है वो चावल अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, और जो मतलब कि आलू अनुसंधान है ना, ये शिमला से संबंधित है। तो हम लोग आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी बना के बहुत चाव से खाते हैं। चावल जो है कट्टा से बोलता है अपने दांत के नीचे, तो इस वजह से हम लोग उसको कटक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती हैं कभी कभी हमारे एग्जाम में, ठीक है। और ये राजमुंदरी में मतलब आपको मिल जाएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। ये दरअसल ना सब आमने सामने एकदम सही मैच किया हुआ है, तो डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी आपको कहाँ मिलेगा, नागपुर अनुसंधान। ओहो, लगता है कुछ गलत हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यहाँ आना चाहिए था, और ये ना ज़्यादा लिखा गया है कुल मिलाकर के, और ये होना चाहिए केवल नागपुर। तो इसका उत्तर जो है ये सब आपस में मैच किया हुआ है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ मिलेगा, मैसूर में, ठीक है। और आलू अनुसंधान संस्थान मैंने बता ही दिया शिमला में, और हाँ तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपको राजमुंदरी में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि एक साइड केंद्र दिया हुआ है, दूसरी साइड उद्योग दिया गया है। चलो मैच करो, कर लेंगे। क्या है ऐसा, काकीनाड़ा कह रहे हैं कालीन के लिए, बिल्कुल नहीं। विरुद्धनगर जूट के लिए, अच्छा। चन्नापटना कह रहे हैं सूती वस्त्र के लिए, और भदोही कह रहे हैं रेशम के लिए। तो पहले आपको ये बता देते हैं ना कि ये सब हैं कहाँ पे। तो काकीनाड़ा पे ये जाने कि आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, आंध्र में है। ये जो विरुद्धनगर है ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। चन्नापटना कहाँ का है, चन्नापटना कर्नाटक का है, और भदोही तो अपने उत्तर प्रदेश का है, हम सबको पता है। तो भदोही को सबसे पहले मैच करेंगे, ठीक है। भदोही जो है वो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है और अपने यूपी का है। तो डी का 1 कहीं दिया है, 2 जगह दिया है, तो ये दोनों तो कम से कम निपट ही गए। चलिए और मैच कर लेते हैं। तो देखिए जो काकीनाड़ा है ना, ये किसके लिए फेमस है, तो काकीनाड़ा जो फेमस है वो आंध्र प्रदेश का है और जूट के लिए फेमस है। तो ए का 2 कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, उसका उत्तर बी वाला निकल के आ जाएगा। विरुद्धनगर जो है वो किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए, और चन्नापटना जो है वो किसके लिए, रेशम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उद्योग और केंद्र, सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लोहा इस्पात राउरकेला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, जो कह रहे हैं कि चीनी जो है वो सिलवासा से संबंधित है। तो ये वाला रंग है, वहाँ पे आपको कई तरह के जो है मतलब उद्योग मिल जाएंगे। कपड़ा वगड़ा का उद्योग जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, कहाँ पे है, दमन दीव में है, ठीक है।
ये सिलवासा की बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की देखेंगे, बात करेंगे हम। कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। शिवकाशी के बारे में पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये वही शिवकाशी है ना, जो मतलब कि पटाखे वगैरह बनाता है, वहाँ से पटाखे बन के आते हैं। चलिए देख लेंगे। छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश या फिर कोलकाता, हुगली। तो आप देखिए सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, कि मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु जो प्रदेश है ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे जो शिवकाशी है वो फेमस है। और ये देखिए कि एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में है। यह आतिशबाजी, सही हम कह रहे थे, यह आतिशबाजी उद्योग, माचिस उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग आदि से जाना जाता है। इसको ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिटिल जापान की संज्ञा दी गई थी। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि किसके द्वारा किसको लिटिल जापान कहा गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शिवकाशी को लिटिल जापान की जो संज्ञा है वो दी गई है। कहना है कि जेनेटिक उद्योग में कौन सा सम्मिलित है, मछली पकड़ना, शिकार करना या खनन करना, तो पहला वाला हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जेनेटिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधे की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। अब भारत के अनुसंधान केंद्र से जो क्वेश्चंस बने हैं उन्हें देख लीजिए। पहला कह रहे हैं कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है ये, अपर प्रीलिम्स तक ने पूछा हुआ है। ऑप्शंस देखें। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, बिल्कुल नहीं। वह स्थान जहां पेरियार नहीं। भारत का पहला अंटार्कटिका शोध संस्थान, यही ठीक है, सी वाला इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा। तो अंटार्कटिका में भारत के द्वारा जो शोध संस्थान संस्थान स्थापित किए गए हैं, कब किए गए हैं और किस नाम से किए गए हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप देखिए कि पहला जो है उसका नाम क्या था, गंगोत्री, कब बनाया गया, 1983-84 में। दूसरा जो था उसका नाम था मैत्री, 1988-89 में। और तीसरा जो है वो है भारती, और 2012 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। झांसी, हैदराबाद, जोधपुर या फिर जबलपुर में, क्या हो जाएगा, बी वाला, अर्थात हैदराबाद में आपको केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पे है, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, अर्थात हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, हैदराबाद में, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NAARM। वन अनुसंधान संस्थान, जितना स्टाल लगा लो उतना कम है। कहाँ है, देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली या नागपुर में, तो भैया ए वाला हो जाएगा, अर्थात देहरादून में, उत्तराखंड में है। ये देखिए आ गया ना, मतलब कि चावल शोध संस्थान, तो बताया था अभी ना, कटक में है, देखिए पहले से ही लगा हुआ है, जबकि मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। कह रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अपने यूपी का ही है, एकदम मतलब कि रट्टा मारे रहिए, जीप पे होना चाहिए, एकदम कानपुर में है, ठीक है। कह रहे हैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रांची, अहमदाबाद, नागपुर या फिर मैसूरू। तो आप देखें नागपुर में मिल जाएगा, सी वाला। दुग्ध विकास बोर्ड को मतलब की जो स्थिति है कहाँ पे है, आनंद, गांधीनगर, बड़ोदरा, वलसाड, आनंद हो जाएगा, तो गुजरात के आनंद में आपको मिल जाएगा। हीरा संस्थान कहाँ पाया जाता है, तो भैया जहाँ हीरा पाया जाएगा वहीं तो मिलेगा ना, सूरत में, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद या फिर पौंडीचेरी। तो डी वाला हो जाएगा, अर्थात पौंडीचेरी। तो भारत का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया। दिसंबर 2022 तक की जो स्थिति थी उसके अनुसार 732 कृषि विज्ञान केंद्र हो चुके हैं, जो कि किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हाल का आएगा तो फिर आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस टोटल थे इन दो टॉपिक्स से, जिसको हमने आज कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। समझना क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझा दिया जाए। वैसे भी आप देखिए कि स्टैटिक जो भी पोर्शन है ना हमारे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, वो सब आपको याद ही करना है। जो वो वाला ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं, मैपिंग वाला नहीं, वैसे ओवरऑल ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं उसी में आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए आती हैं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन ना स्टैटिक से ऐसे ही मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा कुल मिला करके, ठीक है। तो चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, तब तक बाय बाय।